खास बाथरूम नहीं है ना, टूट गया सब, टूटा हुआ है, टूट गया। अच्छा, अरे नहीं है तो बाथरूम फिर नहीं है, बागाने में पायखाना उखाना सब बागान में करता है। बागान में ही करते हैं? हाँ, नहीं है बागान में। सिलीगुड़ी स्थित एक टी गार्डन में इस वक्त हम मौजूद हैं और हम आपको दिखा दें, कैमरे में आप देखिए कि टी गार्डन लेबर जिनके हक की बात लगातार की जाती है, उठाई जाती है, संसद में भी इनका जिक्र किया जाता है, लेकिन सरकार की दी हुई जो सुविधाएं हैं क्या इन टी गार्डन वर्कर्स तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। लॉकडाउन में इन्होंने अपना दिन कैसे गुजर बसर किया है, ये तमाम चीज जानने के लिए इस वक्त हम टी गार्डन में आए हैं। दीदी, सरकार जो मदद दे रही है आपको मिल रहा है? नहीं मिलता है। क्या नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं मिलता है। तो कैसे चल, लॉकडाउन में आप लोगों ने क्या खाया पिया? तो खाता है। हाँ? खाना नहीं मिल रहा है, खाली खिचड़ी। खिचड़ी दे रहा है। हाँ। कौन दे रहा है खिचड़ी? पुलिस लोग। पुलिस लोग। आप लोग कितना कमा लेते हैं, क्या किस हिसाब से आप लोग यहाँ काम करते हैं? कितना ही खजरा? एक 170। कितना तोड़ने पे? पूरा कमाने से हम लोग को कितना भेटा था? 15 दिन काम करने से हम लोग को 1900 रुपया भेटाता है। 12 दिन का। आपके पास आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। क्या कह रहे थे? सरकार की मदद नहीं पहुंच रही है। सरकार ने दिया, जब लॉकडाउन था तब खिचड़ी उगाता था सरकार खिचड़ी। हाँ, सिर्फ खिचड़ी देता था। कभी जो पूरा गरीब है उसको 2 किलो करके चावल देता। बस 2 किलो? हाँ, सिर्फ 2 किलो। पुलिस लोग ले गया था, सिर्फ 2 किलो। बाहर से आदमी आके, बड़ा लोग आके, वो लोग देता है 4 केजी 5 केजी। कोई देता था ये क्या करे, चाना देवत रहे, ये सब सिर्फ मिला सरकार ने। अभी कल परसों दिया है वो चावल। कितना केजी? कल पूरा लॉकडाउन में तो नहीं दिया था। कल जितना आदमी है, किसी घर में 6 आदमी, किसी घर में 5 आदमी, तो 5 आदमी ने 50 केजी। कौन सा? माटीगढ़ा में। तो देखिए, जब तक लॉकडाउन था, ये टी गार्डन वर्कर्स हैं और ये बता रही हैं कि जब तक लॉकडाउन था तब तक उनके पास सरकार की कोई सुविधा नहीं पहुंची है। लेकिन कल माटीगढ़ा स्थित ये जो टी गार्डन वर्कर्स हैं, जिनके घर में जितने लोग हैं उस हिसाब से चावल दिया गया है। हाँ, चावल दिया था। 2 किलो चाना दिया है। 2 किलो चना दिया। हाँ, 2 किलो चना दिया, चावल दिया था। जो जिसको मिला 2 केजी, किसको मिला 1 केजी। यहाँ पे भी देखिए कि किन्हीं को 1 केजी मिला है तो किन्हीं को 2 केजी चना मिला है। और इतने दिनों तक सरकार की कोई भी सुविधा इन तक नहीं पहुँची है, ऐसा इनका कहना है। लेकिन जिस टी गार्डन में आप लोग काम करते हैं, वहाँ से कोई सुविधा मिली है? नहीं मिला। जब 500 दिया था घर चना लेके लिए, 500 भी जब 5 दिन भी नहीं हुआ और 500 काट लिया बगान से। कौन काट लिया? बगान का मैनेजर माली लोग। सिर्फ 500 दिया था, 500 काट लिया वो। कब की बात है ये? हाँ, एक ही सप्ताह जब लॉकडाउन हुआ था तो हम लोगों को तो घर चलाने के पैसा चाहिए ना, जब काम बंद हो गया था तब दिया था 500। 12 दिन में काम नहीं हुआ और ले लिया 500, नहीं दिया। तो देखिए कि किस तकलीफ से जीने के लिए विवश हैं ये टी गार्डन वर्कर्स। ये बता रहे हैं कि जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तो इन्हें टी गार्डन की तरफ से 500 रुपए दिए गए थे। ये भी खुश हो गए कि चलो जैसे तैसे उन 500 रुपए में गुजर बसर कर लिया जाएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि वो 500 रुपए जो उन्हें दिए गए थे, 10 से 12 दिन बीतते बीतते वह 500 रुपए भी काट लिए गए। ये वही लोग हैं जिनकी मेहनत, ये जो मेहनत ये लगातार कर रहे हैं, इनके मेहनत का नतीजा है कि हम अपने दिन की शुरुआत 1 कप मीठी चाय या फिर जो ग्रीन टी के शौकीन हैं वो शुरुआत करते हैं। लेकिन कहते हैं चिराग तले अंधेरा, और शायद यही एक कारण है कि हमारी जिंदगी में मिठास घोलने वाले लोग खुद प्रत्येक क्षण गरीबी का
जहर पीने के लिए विवश हैं, मजबूर हैं। आप देखिए तमाम टी गार्डन वर्कर्स लगातार ये क्या हिसाब से आप लोग काम करते हैं? केजी हिसाब से। केजी हिसाब से। केजी हिसाब से। कितना केजी? कितने रुपए केजी है? केजी पूरा 25 केजी पू गई नहीं तब हमारे हेजरा हवेला नहीं तो परोठा कर दे। कितना? 25 केजी। 25 जो केजी है जब तक अगर नहीं पूगेगा, अगर उससे ज्यादा कम हुआ तो वो है कि उससे ज्यादा कम हुआ तो उसका पैसा नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा उठाना पड़ेगा। ऐसा है यहाँ का हाल। तो कुछ पैसा नहीं मिलेगा, मतलब 25 केजी नहीं होगा तो 25 केजी नहीं होगा तो केजी नहीं होगा तो हाफ हेजरा होगा। आप हाजिरा मतलब उसको आधा पैसा मिलेगा, पूरा पैसा नहीं मिलेगा। अगर 24 केजी तोड़ा तो भी नहीं मिलेगा? हाँ मिलेगा, आधा मिलेगा। हाँ मिलेगा, पूरा मिलेगा। 26 केजी तोड़ेगा तब मिलेगा, 25 केजी नहीं पुराने से नहीं मिलेगा। तो आप देखिए कि क्या पराकाष्ठा है। 25 केजी इन्हें चाय पत्तियां तोड़नी ही पड़ेंगी और अगर ये 25 केजी चाय पत्ती इनके द्वारा किसी भी कारणवश नहीं तोड़ा जाता है, उसका माप अगर 25 केजी पूरा नहीं होता है तो ये जो इनका हाजरा बनता है दिन का प्रत्येक दिन का 170 रुपए का ये जिक्र कर रही है, उसका सीधा आधा कर दिया जाता है। और बार बार हम यही कहेंगे कि हमारे नॉर्थ बंगाल की अगर खास तौर पे हम बात करें तो टी, टिम्बर और टूरिज्म। टिम्बर कहीं ना कहीं इसकी जो टिम्बर का अगर हम जिक्र करें तो कहीं ना कहीं ये इतिहास बन चुका है, लेकिन अभी भी जान और प्राण फूंकने के लिए टूरिज्म और टी पे ही काफ़ी हद तक हम डिपेंडेंट है। लेकिन जिस टी इंडस्ट्री पे हम डिपेंडेंट है उनको उस मकाम, वो कगार और वो पहचान दिलाने वाले ये टी वर्कर आज भी अपने हक के लिए जद्दोजहद लड़ाई कर रहे हैं। एक टक लगाए बैठे हैं कि कोई सरकार आए जो इनकी सुध ले, इनके बारे में सोचे और ये जो टी वर्कर्स लोगों की जिंदगी में मिठास भरती हैं, इनके जिंदगी में भी कोई सरकार मिठास भरे। क्या टी गार्डन में कोई यहाँ पे बाथरूम जाने के लिए, क्योंकि आप लोग महिलाएं हैं, महिलाएं की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, दिक्कतें होती है, तो यहाँ पे कोई क्या बाथरूम दिया गया आप लोगों को? दिया है लेकिन उतना खास बाथरूम नहीं है ना, टूट गया सब। टूटा हुआ है? टूट गया। अच्छा। और ये जो हम हाँ घर जो मिलता है पंचायत थ्रू से वो नहीं मिलता है। नहीं मिला है? नहीं मिला है, अभी भी एक तो नहीं मिला है। एक भी नहीं मिला है? एक दो को हुआ लेकिन नहीं है। तो आप लोग कहाँ रहते हैं? ये तो अपना अपना बनाया है घर। आप लोग को पंचायत की तरफ से कुछ नहीं मिला है ना? वोट देता है हम लोग पंचायत को। हाँ। और उधर में अभी कौन और वोट लेता है? 2 बार वोट देता है लेकिन कहाँ नहीं है। तो वोट नहीं देने से भी तो बोलता है आप लोग को कोई नहीं देखेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, ऐसा बोलता है। तो वोट देने के बाद भी तो कोई नहीं देख रहा है आप लोग को? हाँ कोई नहीं देखता। जॉब कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है। वोट लेने से एकदम पूरा लाइन लग जाएगा वहाँ वोट देना, ऐसा को ऐसा को। लेकिन तो वो जब वोट मांगने आते तब कुछ देते हैं? कहाँ देता है? कुछ ना कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। इतना जो वोट दिया, इतना जुग से वोट देता है लेकिन एक तो पंचायत घर नहीं है। वो बाथरूम दिया वो भी चला गया। तो टी गार्डन में कोई वो है कि नहीं है बाथरूम कहीं? कहाँ जाते हैं आप लोग? ये बाहर में। नहीं ना है, बागान में नहीं है तो बाथरूम नहीं है। बागाने में पायखाना उखाना सब बागान में करता है। बागान में करते? हाँ नहीं है बागान में। तो देखिए कि कितनी सारे सच्चाई है जो एक एक करके सामने आ रहे हैं। मतलब टी गार्डन में ये हाजरा इनका बनता है जब ये पूरे 25 केजी चाय की पत्तियां तोड़ते हैं, लेकिन इनके लिए कोई बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। शौचालय की बात बार बार की जा रही है, केंद्र सरकार भी इस पे जोर दे रही है कि शौचालय होना चाहिए, लेकिन ये जो टी गार्डन वर्कर हैं इनके लिए कहीं कोई बाथरूम की भी व्यवस्था नहीं है। और ये चाहे वो टॉयलेट हो या फिर अपने किसी भी जो नेचर कॉल होता है वॉशरूम के लिए इसी टी गार्डन का इस्तेमाल करते हैं। अब समझ में आ रही है बात कि क्यों टी गार्डन के जो मैनेजर हैं या उससे जुड़े हुए लोग हैं इन वर्कर्स को बात नहीं करने दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि कहीं उनकी सच्चाई
सामने ना आ जाए कि क्या शोषण हो रहा है और किस लेवल में इन टी गार्डन वर्कर्स का शोषण हो रहा है। और शायद यही एक कारण रहा होगा कि कुछ देर पहले हमें उस व्यक्ति के द्वारा रोक दिया गया। और याद रखिए, उन्होंने यही कहा था कि बड़े साहब आएंगे तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो अब कुल मिला के इस निष्कर्ष पे पहुंचा जाता है कि बड़े साहब का इतना ज्यादा खौफ है कि ये टी गार्डन वर्कर्स जो प्रत्येक दिन सुबह से लेके शाम तक मेहनत करते हैं और इस बात को अश्योर करते हैं कि चाय पत्ती पूरे के पूरे 25 केजी हो, क्योंकि अगर उसकी गिनती कम होगी, मेजरमेंट उसका कम होगा, तो इनका हर्जाना भी कम हो जाएगा। ये टी गार्डन वर्कर्स हैं, हम आपको दिखा दें, इनकी तादाद आप देख रहे हैं, लेकिन इन्हें अपनी समस्या कहने से रोका जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर बड़े साहब आएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। हालांकि ये जितने भी टी गार्डन के वर्कर्स आप देख रहे हैं, सामने अपनी बात रखने को तैयार है। लॉकडाउन में कई तरह की चुनौतियां इनके सामने आई, कई प्रकार की दिक्कतों से ये अभी भी गुजर रहे हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से लगातार हम जिस भी टी गार्डन वर्कर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सच्चाई बयां करने से रोक दिया जा रहा है। और जितने भी टी गार्डन वर्कर इस वक्त आप देख रहे हैं, इन सभी को वापस गार्डन में भेज दिया गया। हमने इनसे कहा कि अगर ये बात करना चाहते हैं, अपनी समस्या सामने रखना चाहते हैं, तो दिक्कत क्या है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ऐसी कुछ ना कुछ, कोई ना कोई जरूर बात है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वो समस्या क्या है, ये लोग किस स्थिति से गुजर रहे हैं, क्या इनके पास खाने पीने की सामग्री है या नहीं है, इनके पास लॉकडाउन में क्या क्या चुनौतियां आई, उन सभी को सामने इन्हें रखने से मना किया जा रहा है। भैया, आपने क्यों मना किया? आपने इन्हें बात करने से क्यों मना किया? आपने सभी को गार्डन में भेज दिया। नहीं ना, हम तो कोई मना करने के बाद मना किया आपने ना। अभी आपको बोल रहे हैं क्या कि आपने कहा बड़े साहब आएंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा। क्या प्रॉब्लम आ जाएगा? प्रॉब्लम आ जाएगा कि ये लोग काम छोड़ करके यहाँ पे बैठेगा ना, तो बड़ा साहब हाजिरी यहाँ बैठे थे या ये अपनी समस्या रख रहे थे? नहीं, ये लोग पानी पीने के लिए निकला, वो लोग अपना ड्यूटी पकड़ रहे हैं। आपको अगर यदि ये लेना है ना, तो वहाँ पे जो है वर्कर है, जो ये वर्कर नहीं है, ये वर्कर नहीं है, जो है बाहर का है, बाहर के हैं, लेकिन है तो टी गार्डन वर्कर। इनकी भी तो वही चुनौतियाँ हैं। नहीं 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 नहीं, इनके पास कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग को बाहर से लाया जाता है, तो ये बाहर वाले हैं, तो इनकी कोई दिक्कतें नहीं है। मेरा बात सुनिए। मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो टी गार्डन वर्कर हैं, जो मेहनताना कर रहे हैं, लगातार पत्तियां तोड़ रहे हैं, इन सभी को वापस अपने गार्डन में भेज दिया, ये कह के कि बड़े साहब नाराज हो जाएंगे। यानी कि ये बाहर से आए तो इनका कोई खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, ये वर्कर नहीं है टी गार्डन के। टी गार्डन का वर्कर है, नहीं है, सो बात नहीं है। कहीं विदेश से आए हैं? नहीं, अपने देश के नहीं है, अपने देश बंगाल के नहीं है। काहे नहीं है? बंगाल के ही है। तो आपने इन्हें सच बोलने से क्यों रोका? क्यों सच बोलने का? उन लोगों के पास में क्या चीज का ये है, आपको जो लेना है ना ये चीज के लिए, तो वहाँ पे जाइए ना, वहाँ पे जाइए। सर, क्या नाम है? वहाँ पे जाइए ना, आप जाइए वहाँ पे, वहाँ पे है ना। आपका क्या नाम है? हमको पता नहीं है। तो आप देखिए कि इसी तरह से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। टी गार्डन वर्कर के लिए सभी अपनी चिंता दिखाते हैं, कोई चिट्ठी लिखने की बात करता है तो कोई कुछ कहता है, लेकिन हकीकत यही है कि आज भी 21वीं शताब्दी में जहां आम इंसान सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा है, ये वही टी गार्डन वर्कर हैं। ये उन्हीं की मेहनत है कि सुबह उठ के हम अपने दिन की शुरुआत एक कप चाय से करते हैं, लेकिन आज ये मेहनत मजदूरी करने वाले हम बेहतर से बेहतर चाय पी सके, उन लेबर को अपनी समस्या, अपनी दिक्कत रखने से मना किया जा रहा है। टी गार्डन वर्कर्स को आपने सुना, जिसमें उन्होंने कई बड़े और संगीन आरोप लगाए हैं। उनके द्वारा कहा गया कि उन तक खाने पीने की सामग्री नहीं पहुंची है और कल ही परसों उन तक चावल और चना पहुंचा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने पंचायत के ऊपर भी भारी आरोप लगाया। उनका कहना है कि उनको पंचायत के द्वारा कोई रहने के लिए घर नहीं दिया गया। इस पे राणा सरकार का क्या कहना है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी बातों में कितनी सच्चाई है।
नहीं, देखिए, हमारा माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, आपने देखा एकदम लॉकडाउन शुरू से ही सबको राशन मुहैया किया गया है, सबको राशन मिला है। ऐसा कोई कहीं से भी एक भी खबर हम लोगों के पास आया तो तुरंत हमने, जिसका राशन कार्ड नहीं भी है उनको भी हमने स्पेशल जीआर के और कूपन के माध्यम से हमने राशन पहुंचाने का काम किया है। मेरे को नहीं लगता है कि ऐसा घटना कहीं है, फिर भी आप अगर कहते हैं तो उस पर हम लोग बात करेंगे। वीडियो मैडम से भी मेरा बात हुआ है, उन्होंने ऐसे ही कही है कि ये इससे ऐसे बात किया जाएगा और अगर कोई ऐसा है, एक भी आदमी है, तो उनको जीआर पहुंचाया जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। रैना, एक सवाल जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अक्सर मुख्यमंत्री के द्वारा कई सारी योजनाएं बनाई जाती है ताकि आम जनता को राहत मिले, बेनिफिट मिले, लेकिन जो उनके सिपा सलार हैं, हो सकता है कि कहीं ना कहीं त्रुटियां उनसे रही हो और ज़रूरत की चीज़ें आम जनता तक ना पहुंच पा रही हो। नहीं, ऐसा घटना अभी तक हमारे पास ऐसा कोई खबर नहीं है, लेकिन आपने बोला है, ज़रूर इस पर कोई बात हो सकता है, तो इसलिए मैं वीडियो मैडम से बात भी की, आप ही के सामने बात की। आज लॉकडाउन है, कल उनका पास खबर लिया जाएगा और ऐसा अगर कोई घटना घटती है, अगर उन लोगों के पास राशन कार्ड है तो उनको तो राशन मिलेगा। और राशन कितना दिया जा रहा है आपको पता है। मेरे को लगता है कहीं कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। 4 महीना बाद ऐसा बात कोई भी अगर बोलेंगे तो उस पर ज़रूर कार्रवाई होगी, लेकिन अभी भी मैं आपको दायित्व लेके बता सकता हूँ कि ऐसा घटना घट नहीं सकता। लेकिन अगर गार्डन का जो मैनेजमेंट है उनका तरफ से अगर कोई गाफिलती भी है तो हम लोग जरूर देखेंगे ये बात। दादा, वो कह रहे हैं कि उनके पास घर भी नहीं है, पंचायत के द्वारा उनको घर अलॉट नहीं किया गया है और वो जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। देखिए, चाय बागान कर्तृपक्ष अगर उन लोगों को एक एनओसी देते हैं तो घर का भी व्यवस्था की जाएगी। हमारा पास अभी भी माटीगरा ब्लॉक में 700 घर का प्रबंध है, लेकिन उसके लिए एक सर्वे 2011 में हुआ था और एक सर्वे 2017 में हुई है। उनमें अगर इन लोगों का लिस्ट में है तो उन लोगों को मिलेगी, अगर नहीं भी है तो अगर अप्लाई करता है तो उनको जरूर इसमें मदद मिलेगा। तो ये थे रंजन सरकार, जिन्होंने बात को साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि उन्हें यकीन नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने आश्वस्त किया कि इसकी वो पड़ताल करेंगे और ज़रूरतमंद तक ज़रूरत की सामग्री पहुंचाने की भरसक कोशिश करेंगे।